भाई मोदी जी ने कमाल कर दिया। मैं कहता था ना कि बीजेपी कुछ ना कुछ जरूर करेगी, और खास तौर पे गरीबों के लिए, जिनके पास में पैसा कम है उसके लिए। सिलेंडरों के रेट घट चुके हैं, क्या लगा? एक नया रेट आ चुका है, एक नया सिलेंडर आ चुका है। मात्र 466 रुपए और 50 पैसे के अंदर एक सिलेंडर आ चुका है, जिसके कारण फिलहाल भंगड़े बजे थे। कहाँ गया वो भंगड़े वाला, ढोल वाला कहाँ गया भाई? भाई बजा दे, क्या बात है भाई, क्या बात है? ये देखो झटका, देखो क्या बात है। ढोल होना तो फिर थोड़ा सा एक आधा साथ में होनी चाहिए, चुटकी सी होती है ना वो। बोला 12 बरसी खटन गया सी ते खट के ले आंदा मोटू। मोदी जी ने नई स्कीम लागू करती, नया सिलेंडर लागू करता, सीधा नाम रखता छोटू। एक छोटा सिलेंडर आ गया, और छोटे सिलेंडर आने की खुशी में पकड़े चल रहे हैं। अब एक्चुअल में चक्कर पता है क्या है? सच्चाई तो कुछ हो रही है। सच्चाई तो ये सब कि जो सिलेंडर था 852-53 रुपए के कुछ आसपास घूम रहा था, अगर कोई चीज 100 रुपए किलो हो और अगर वो उसको 25 रुपए पाइया कर दिया जाए ना, तो वो सस्ती हो जाती है। आप समझ सकते हो। अब कुछ ऐसा ही हुआ है शहर के अंदर, देश के अंदर। एक नया सिलेंडर आ गया छोटू। बड़े का पैकेज तो है 852-53 रुपए जो चल रहा था, अब एक छोटा आ चुका है। छोटे का रेट क्या दिया गया है? वो दिया गया है 466 रुपए और 50 पैसे के अंदर वो रिफिल होगा। आइए एक बारी मैं इधर आपको दिखा देता हूं। और पूरे का रेट जो होगा, उसका रेट होगा कुल 765 रुपए के आसपास का इसका रेट बैठता है। 944 रुपए 5 kg का, और 5 kg के साथ में गैस रिफिल होगी 467 रुपए कुछ में, और रेगुलेटर का प्राइस रहेगा 165 रुपए, और 190 रुपए रहेगा 1.5 मीटर जो तार होती है ना, जो पाइप होती है सिलेंडर से निकलकर चूल्हे तक जाती है, उसका। अभी फिलहाल यहाँ पर केक कटिंग की गई है, और ये है हमारे छोटू साहब। फिलहाल अभी इसके ऊपर इंडेल लिखा हुआ है, थोड़े दिन के अंदर छोटू भी आ जाएगा। कुछ ऐसा ही सुनने में आया था। जी जी जी, ये हमारे रिटेल हेड हैं श्री आलोक कुमार जी, और इनकी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद है देश को भी, आपको भी, कि एक अच्छी मुहिम लेके आए हैं। गरीब आदमी सिलेंडर लाने के लिए 4 दफा सोचता था, अब सस्ता हो गया। नहीं, सब लोगों को बधाई। इनफैक्ट हमारी ये मुहिम है कि जो ईंधन की सहूलियत छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सबके लिए हो जाए, और ये बहुत बड़ी इनफैक्ट देश की उपलब्धि है कि, और ये जो प्रोडक्ट हमने लाया है, ये प्रोडक्ट नो डाउट फ्यूल के डिमांड को, फ्यूल के मार्केट को काफ़ी अधिक वो चेंज करेगा। ये हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि ये काफ़ी हिट रहेगा मार्केट में, और इसके अच्छे परिणाम भी आएंगे हमारे पास। इसको डोमेस्टिक यूज कर सकते हैं या कमर्शियल यूज, दोनों कर सकते हैं? ये कहीं भी यूज हो सकता है। बेसिकली इसमें सबसे बढ़िया ये क्या है कि आपको कनेक्शन लेने के पहले एड्रेस प्रूफ और इस सब की झंझट से इससे मुक्ति मिल गई है। डायरेक्ट एक आइडेंटिटी पे मिल जाएगी। डायरेक्ट एक आइडेंटिटी पे मिल जाएगी। मेरा पूछना ये था सर कि जैसे ही कोई सिलेंडर अगर किसी की शॉप के ऊपर मिलता था, और अगर वो डोमेस्टिक के ऊपर कमर्शियल के ऊपर डोमेस्टिक सिलेंडर यूज करता था, तो उसका चालान था। अब इसका चालान होगा या नहीं? इसका चालान नहीं होगा। इसका चालान नहीं होगा। ये पूरे लीगली साउंड है, और इसमें कोई चालान नहीं कटेगा। ओके, जनता को क्या संदेश देना चाहिए? ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, और जो आम आदमी की सहूलियतों को देख के, कठिनाइयों को देख के इसका हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। और एक बार यूज़ करने के बाद जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं हमारे, चाहे फिर जो छोटे कस्टमर्स हैं हमारे, उनके लिए ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो कहीं ना कहीं पे जेब को ध्यान में रखते हुए भी ये किया गया था। नो डाउट, अल्टीमेटली मैटर वही करता कि सबकी जेब बची रहे और हम तरक्की करते रहें। यही हमारा मिशन है, और इसी के लिए ये है भी। यानी कि कहीं ना कहीं पे जहाँ पे एक सिलेंडर 1 महीने में भरवाना पड़ता था, अब 2 बारी भी भरवाना पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वो यूज पे है, वो यूज पे डिपेंड करता है, लेकिन पॉकेट पे बहुत ज्यादा प्रेशर एक बार में नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। थोड़ा सा गहराई से देखा तो गया कि जैसे 100 रुपए किलो वाली चीज है ना, महंगी दिखती है, 25 रुपए पहिया बोल दी जाए ना, तो वो सस्ती हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है आज छोटू के साथ। ऐसा नहीं है। ये बेसिकली जो छोटे हमारे कस्टमर्स हैं, उनके लिए डिजाइन करके बना है कि उनको एक बार में बड़ा अमाउंट देना नहीं पड़े, और उनका काम भी चल जाए, और वो जो भी सारी चीजें हैं उसके रिक्वायरमेंट भी ना पड़े। एक मेन क्वेश्चन और
इसको रिफिल करवाना, पहले अगर बात करें तो गाड़ियां आती थी, बड़े सिलेंडर को रिफिल करवा लिया जाता था, लेकिन इसको कहां पर रिफिल करवाएगा इंसान? क्योंकि जो डोमेस्टिक दुकान के अंदर, जो कमर्शियल दुकान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिलेंडर लेकर बैठे हैं, सिलेंडर को रिफिल करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अंदर वो सरासर गलत है, ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन लोगों का चालान होगा, उन लोगों के ऊपर FIR होगी, क्योंकि रिहायशी इलाके के अंदर कोई भी व्यक्ति सिलेंडर रिफिल नहीं कर सकता। तो सर इसका क्या रहेगा? ये नहीं, इसीलिए ये छोटे छोटे शॉप्स पे, पेट्रोल पंप्स पे, हमारे आरओज पे, हमारी एजेंसी पे ये उपलब्ध रहेंगी। और कस्टमर अगर ये खाली सिलेंडर लेके आता है, वो फिल सिलेंडर उसको मिल जाएगा, वो जो चार्जेस होंगे फिल LPG के वो लेके उनको मिल जाएगा। तो अब इसका नाम बदलकर इंडेन का इसका छोटू रखा गया। ये इंडेन तो बड़ा ब्रांड है, और बड़े ब्रांड का वो छोटा ब्रांड हमारा छोटू है। तो कहीं पे ऐसा भी होगा कि HP की तरफ भी जाकर हम इसको भरवा पाए तो कोई मना ना करे? नहीं, ये हम ब्रांड स्पेसिफिक हैं, और हम अपने ब्रांड के शोकेस के लिए, अपने ब्रांड के मतलब अपने प्रोडक्ट के सारे चीज़ों के लिए इसमें बड़ी सेफ्टी और इस सब की भी का ध्यान रखा जाता है। तो हमारा सिलेंडर हमारे जो रिफिल काउंटर्स हैं वहाँ पे ही मिलेंगे। तो सर एक शायद मुझको कच्चा पक्का हो, लेकिन कहीं ना कहीं पर काफ़ी सारी मीडिया के अंदर ना वायरल होती है कि अगर कोई सिलेंडर फट जाता है या कोई अनहोनी हो जाती है सिलेंडर की वजह से, तो 40 लाख रुपए तक का बीमा या मुआवजा राशि एक परिवार को दी जाती है। कुछ ऐसा होता है सर? ऐसा नहीं, अगर कोई सिलेंडर फट जाता है तो क्या परिवार को कुछ मिलता है? क्योंकि ऐसी बातें ना अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल्स होती है। इसके लिए क्या होता है कि ये इंश्योरेंस करती है, हम ICIC लम्बार्ड से इंश्योरेंस करवाया हुआ इंडियन ऑयल ने, वो देखा जाता है कि वहाँ क्या नुकसान हुआ है, उस नुकसान को देखते हुए यदि कोई जान माल की हानि है तो उसका एक फिक्स रेट है, इंश्योरेंस कंपनी देती है। इंडियन ऑयल वन टाइम पेमेंट उसको ICIC लम्बार्ड, इंश्योरेंस तो रहता है, इंश्योरेंस रहता है। अब वो बड़े सिलेंडर में रहता था, क्या इस हमारे छोटू में रह पाएगा? इंडियन ब्रांड पूरे पे है, इंडियन ब्रांड को। इंडियन पे, चाहे वो 425 किलो भी है, चाहे 19 किलो है, चाहे 47.5 kg यानी है, कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर भी रहेगा। 100% रहेगा। और ये हमारे ब्रांड जो है पूरा टेस्टेड होता है, और कभी ऐसा नहीं होता वो कस्टमर की कुछ नेग्लिजेंसी की वजह से आग लगती है, हो जाती है वो कस्टमर की, वो सुरक्षा होज ना यूज़ करके कई बार रबड़ होज यूज़ करता है, या वो अपना रेगुलेटर ढंग से फिट नहीं कर पाता, या कुछ सीक्वेंस गलत कर देता है कि पहले उसको मैच बॉक्स जलाना है। धन्यवाद सर। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आलोक कुमार है, मैं यहाँ पे इंडियन ऑयल का डिविजनल रिटेल हेड हूँ, और यही मेरा परिचय है। थैंक यू। तो फिलहाल ये देख सकते हैं, उपयोग न होने पर रेगुलेटर बंद कर दें, यहाँ पे दिया गया है, और 8.4 किलो इसका वेट है, और इस केयर वेट है, और इसके अंदर जब गैस भरी जाएगी तो 5 kg वजन होगा। तो फिलहाल ये देख सकते हैं आप, ये भरा है ना, ये भरा हुआ है ये। तो फिलहाल कहीं ना कहीं पर एक आम व्यक्ति को सुविधा तो मिली है साहब, जिसकी जेब के अंदर, भाई डट ले यार 2 मिनट। तो अगर बात करें तो 800 रुपये, 850 रुपये जिसकी जेब में नहीं होते थे, वो अब छोटा सिलेंडर ले सकता है, आराम से इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो ध्यान दिया गया आपकी पॉकेट्स के ऊपर, कि आपकी पॉकेट्स कई बार अलाउ नहीं कर पाती कि घर पे सिलेंडर खत्म हो गया साहब, मैं लाऊं तो लाऊं कैसे, इतने के अंदर मैं भरवाऊं कैसे? तो ये उस श्रेणी के अंदर लेकर आए हैं कि एक छोटू सिलेंडर लेकर आए जाए और जनता के सामने पेशकश किया जाए, जिसका रेट होगा 466 रुपये 50 पैसे महज। इतने के अंदर ये गैस का सिलेंडर रिफिल हो जाएगा। लेकिन बात तो कहीं ना कहीं पर वही आती है साहब कि 100 रुपए की चीज़ 1 किलो आती है, तो अगर उसको 25 रुपए की पाइया बोल दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं पे सस्ती हो जाती है। तो आज वही चीज़ कहीं ना कहीं पर दर्शाने की कोशिश हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जनता को भी इससे छुटकारा या फिर निजात जरूर मिलने वाली है। और साथ में उन लोगों के लिए जो हॉस्टल्स के अंदर रहते हैं या फिर अक्सर बाहर ही रहते हैं, नौकरियाँ करते हैं और घर के अंदर छोटा सिलेंडर यूज़ करते हैं। देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। और बाकी आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है इस बात के लिए कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। और तेल की अपडेट मैं ज़रूर दे देता हूं आपको कि आज का जो तेल का रेट है वो है 104 रुपये 18 पैसे पेट्रोल का। और डीजल का मैं आपको बता देता हूं कि डीजल का क्या रेट है। डीजल है ना, इधर नहीं है, उधर है डीजल। और डीजल का रेट जो है वो है 90 रुपीज़
85 पैसे, 90 रुपए 85 पैसे आज का डीजल का प्राइस है। तो बाकी आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, एक बार जवाब जरूर दें। और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, खींच के लेंगे मीटर। मोदी जी की एक नई स्कीम, मोटू को छोटू बना दिया है। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपके पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।